हेलो, आदरणीय जोगेंद्र नाथ सरकार जी। हेलो, विशिष्ट अतिथि आज का वेबिनार से रहेंगे आदरणीय जोगेंद्र नाथ सरकार जी। आपका मंतव्य रखिए सर। हेलो हेलो, सुनाई दे रहा है सर? यस सर। हाँ ठीक है, दे रहा है सर, आप बोलिए सर। हाँ ठीक है। तथागत गौतम बुद्ध को हमारा नमन करते हुए, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर को हमारा नमन करते हुए, भीमा राही को हमारा नमन, उसको साथ में हम दूसरे जो हमारा आरबीएम का कार्य करता है उनको हम नमन करने चाहता हूं। धर्म प्रकाश भारती साहब जी, बादल सिंह बुद्ध जी, महेश सर संदा साहब, नेपालेश्वर बुद्ध साहब, बुधुराम बुद्ध जी, राम प्रसाद राम साहब शायद नहीं है, सभी को हम हमारा आंतरिक अभिनंदन और शुभेच्छा रखते हैं। मैं कुछ कहने चाहता हूं। सच में प्रोग्राम हम लोग प्लानिंग हम कर लिया पश्चिम बंगाल से। सची में प्रोग्राम करने के लिए हमको देख रहा हूं जो हावड़ा से जो जाएंगे वहां पर सची में तो 2 ट्रेन पकड़ना पड़ेगा। पहले हावड़ा से हम जाएंगे बिलासपुर, बिलासपुर से ट्रेन हमको मिलेगा सची के लिए, क्योंकि हमारा पास डायरेक्ट वे ट्रेन कोलकाता से नहीं है। जो ट्रेन है उसमें हम जा नहीं सकता, उसमें रिजर्वेशन का प्रॉब्लम है। तो इसलिए हमारा 2 ट्रेन का जरूरत पड़ेगा। एक हावड़ा से बिलासपुर, बिलासपुर से हम सची के लिए हमारा ट्रेन मिलेगा। और दूसरा है, अगर कोई पश्चिम बंगाल से दूसरे जगह से जाना चाहेंगे वो हावड़ा होके ही जाएंगे, तब सीधा रास्ता होगा। उनको लिए 3 ट्रेन पकड़ना पड़ेगा। पहले उनको वेस्ट बंगाल से कोलकाता आना पड़ेगा, कोलकाता से बिलासपुर, बिलासपुर से सांची जा सकते। मैंने सब साइड प्लानिंग कर लिए थे किस तरह से हम पश्चिम बंगाल से कम 500 लोगों को ले जाए, उसको लिए हम परियोजना बना रहा हूं। हम दूसरा प्लानिंग अभी एक कार्यक्रम हमारे घर में बनाने जा रहा हूं। तो वो घर में हमारा 28 नवंबर एक प्रोग्राम बनाया जिसको 600 आदमी का एक कॉन्फ्रेंस करना रहा हूं। वो कॉन्फ्रेंस में हम तथागत बुद्ध का जो बाबा साहेब का जो दर्शन है उसको हम देने चाहता हूं। हमारे समाज को संदेश इसलिए देना चाहता हूं जो गौतम बुद्ध हमारे समाज में किस तरह से न्याय का चीज फैलाया था। गौतम बुद्ध का आदर्शों का हम फैलाने से हमारा क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारा हम लोग कितना आगे जा पाएंगे, उसको कॉन्शियसनेस हम लोग आदमी को देना पड़ेगा। इसलिए मैंने जो प्लानिंग किया 28 नवंबर मेरा घर में बनाया गांव में, तो उसमें मैं एक मंच बनाने जा रहा हूं एवं सारी चीज कौन कौन रहेगा, हम 20 मेंबर्स को उसमें स्पीच रखेंगे जो हमारा समाज के बाबा साहेब का गौतम बुद्ध का जो दर्शन है उसको किस तरह से हम पहुंचाएंगे। तो इसके लिए हम फंड जो किया है 2-3 लाख जितना है वो हम कलेक्ट कर चुके हैं। हम संदा साहब को बोले हैं हम आपको जवाब वचन देता हूं पश्चिम बंगाल से हम 500 लोगों को ले जाने के लिए कार्यक्रम प्लानिंग बना रहा हूं। ये हमारा पहले नहीं शुरू नहीं, हम 2 साल पहले से हमारा जो एक व्हाट्सएप ग्रुप है और दूसरा ग्रुप है बाबा अंबेडकर चेतना मंच पे बाबा साहेब और गौतम बुद्ध छोड़ के दूसरा कोई डिस्कशन नहीं होती है। जैसे गौतम बुद्ध का डिस्कशन और अंबेडकर को डिस्कशन उसमें होते हैं। तो सांची का जो प्रोग्राम है 5 और 6 फरवरी वो सफल बनाने के लिए हम कड़ी से कड़ी मेहनत करके आगे ले जाएंगे। हर आदमी को पास हम रिक्वेस्ट रखेंगे और फंड भेजने के लिए किस तरह से भेजा जाएगा उसको हम लोग प्लानिंग करेंगे। एक सोल्जर जैसे वहां पर सांची सोल्जर जैसे युद्ध क्षेत्र में पहुंचते हैं उसी तरह से हमको लेके चलना पड़ेगा। किसी का भरोसा नहीं है, खाना पीना कंबल जितना भी कुछ भी है हम किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। अपना पास ही टोटल सारी चीज रहेगा, अपना पास इतना सामान रहेगा, हम दूसरे के पास डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। और वो धम्म सम्मेलन में सांची में उपस्थित होकर प्रोग्राम को भाग लेते हैं, फिर आपस भी आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इस तरह से मैं प्लानिंग कर रहा हूं। तो उन लोगों को हमको संदेश देना पड़ेगा वहां जाने से कितना दूर है, कितना पैसा लगेगा और कितना दिन का प्रोग्राम है, किस तरह से करेंगे, वो संदेश उन लोगों को देने के लिए हम योजना बना रहा हूं। हमारा दूसरा जो ग्रुप है, एक हर घर में जाके तो संभव नहीं है, हम इसलिए व्हाट्सएप जो ग्रुप है एक एक ग्रुप में 100 150 200 है, सब ग्रुप में संदेश दे रहा हूं। और जिसको इंपॉर्टेंट आदमी है उसको डायरेक्ट फोन पे बात कर रहा हूं जो वो वहां पहुंचे।
डायरेक्ट अभी बात, अभी हम शाम को महेश्वर संध्या साहब से बात हुआ है, हम यहाँ पर कोशिश में लगा हुआ है पश्चिम बंगाल में कम से कम इतना आदमी के लिए 500 आदमी के लेने के लिए हम योजना बना रहा हूँ। ये योजना कितना सफल होगा, आप लोग का आशीर्वाद रहेगा, मैं इसमें सक्सेस होंगे ये हम समझता हूँ। जब आप लोगों का गौतम बुद्ध उनको हमारा दुआ रहेगा, आशीर्वाद रहेगा, तो मैं समझता हूँ कि ये हम सफल होते रहेंगे। और इसका बाद ही हम कंसिस्टेंटली कंटिन्यू, संध्या साहब एक से अच्छा चीज बोला है, एक कैलेंडर बना लीजिए। कैलेंडर में एवरीडे कितना काम कर रहा है वो नोट कर लीजिए। तो अगर एवरीडे हम अगर परफॉर्मेंस को नोट करते जाएंगे तब हम सफल हो जाएंगे। नहीं तो आखिरी में एकदम एग्जाम आ गए उसमें हम क्या लिखेंगे, हम अभी से तैयारी नहीं करेंगे तो आखिरी में हम उसमें क्या कैसे हम कर सकता हूँ, एग्जाम में सफल नहीं हो पाएंगे। तो अभी से हमको कैलेंडर बना करके एवरीडे में कितना हम सक्सेस हुआ उसको नोट करना जरूरी है। हाँ, ये इसके साथ जैसे हम लोग सरकारी कोई पद में है, हमारा दूसरा काम भी होता है, उसी का बीच में शाम को ही करना पड़ता है कुछ काम। दिन में हम अपना अपना ड्यूटी में लगे रहते हैं, दिन में कोई काम नहीं कर पाते, अपना परिक्रम होता है, हमने ड्यूटी करते हैं सरकारी जॉब में, उसमें करना पड़ता है। तो जो आज प्रोग्राम हो रहा है एवरीडे हम अटेंड कर रहा हूँ, अटेंड करके देख रहा हूँ क्या क्या हो रहा है, डिस्कशन में सुनते जा रहा हूँ। ये ग्रुप में जो आरबीएम का जो ग्रुप में जो डिस्कशन होता है, हम सब ग्रुप सभी दिन भाग लेते हुए सुनता हूँ कि किस तरह से प्लानिंग बनाया जा रहा है और किस तरह से हमको आगे बढ़ना है, वो हम समझ रहा हूँ। बात दूसरा को हम समझाना भी हमारे जिम्मेदारी में आता है। मैं भवे साहब का सोच विचार, गौतम बुद्ध का सोच विचार आदमी को 2 साल पहले से 3 साल पहले से हम फैलाना शुरू कर दिया और हम उसको ले जाएंगे वहां पर। बुद्ध का जो दर्शन है उसको समझाना बहुत जरूरी है। वहां जा करके उन्होंने पूरा चीज बहुत चीज समझ पाएंगे, लाखों लोग का जमायत होंगे तो पश्चिम बंगाल से वो कुछ आदमी जरूर भाग लेंगे एवं वहां से कुछ समझ के आएंगे। तो मैंने कोशिश कर रहा हूं। अब दूसरा हमारा है पीयूष कांत गायन महाशय, जो आपने किताब लिखा बुद्ध का बारे में 6 किताब लिखे हैं। हमारे बुद्ध के बारे में उतना ध्यान नहीं था, मालूम नहीं था, तो उनको किताब पढ़ के हमको समझ में आया कि गौतम बुद्ध ने क्या कहने चाहा, हमको क्या करना चाहिए और क्या हम कर रहा हूं वो हमको समझ में बाद में आया था, बाद में समझ पाया था। इससे हमारे क्लास में पढ़ाया नहीं जाते थे बाबा साहब के बारे में, हमको बाद में आया। बाद में हमको अफसोस हुआ बाबा साहब को तो हम पहले जान ही नहीं पाया, हम नौकरी में आ गए, सारी चीज आ गई, हम उनको तो हम समझ नहीं पाया। हम जब शिक्षित होते हुए समझ नहीं पाया, दूसरा का हम कैसे समझाएंगे। तो अभी हम जाने लगा जो सर्विस में है नहीं आया, जिसको समझ में नहीं आता उनको समझाने में लगा हुआ है। सर टाइम हमारा ज्यादा हो रहा है क्या? हेलो। हाँ सर, हेलो, बोलिए बोलिए, सुन रहे हैं सर? आप बोलिए। हाँ सर, 1-2 मिनट बोलिए सर। हेलो। हाँ ठीक है सर। तो ढेर में दूसरा और आदमी है जिसको हमको बोलने का मौका देना चाहिए, क्योंकि हम ज्यादा ठीक है बोलेंगे सर, उनको कोई बात हम नहीं, आप बोलिए सर। टाइम को छीन लेंगे। तो इस तरह से हम प्लानिंग बना रहा हूँ। तो ये जो आपको एवरीडे जो प्रोग्राम होता है वो प्रोग्राम में हम भाग लेता हूँ। दूसरे को भाग लेने के लिए हम उसमें ग्रुप में लिख देंगे जो भाग लिया करें, और उनको भाग लेते हैं। उसको प्लानिंग प्रोग्राम अभी से हम लोग करके रखता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ दिसंबर का पहले हमको रिजर्वेशन कराना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल से सारी रिजर्वेशन मुझे लगता है नवंबर में करना पड़ेगा, क्योंकि उनको 3 ट्रेन का रिजर्वेशन होगा। एक ट्रेन आने के लिए हावड़ा तक आने के लिए, हावड़ा से बिलासपुर, बिलासपुर से सांची का ट्रेन है, हम सर्च कर लिया। और कुछ रिजर्वेशन हम हमारा जैसे रेलवे सर, अधिकारी एक होंगे तो उससे हम सूचना कुछ देना चाहूंगा। कोटा रिलीज कर सकता हूँ उधर से। तो हेलो सर, एक ठीक है, सूचना देना पूछिए। चाहूंगा। हावड़ा जंक्शन से शिप्रा एक्सप्रेस गाड़ी जो है विदिशा स्टेशन के लिए अवेलेबल है, आप उसमें देख सकते हैं। वो देख 09-212 लिया, एक उसका गाड़ी है नंबर शिप्रा है। है ना, वो वो गाड़ी भी देख विदिशा लिया। स्टॉपेज है, विदिशा उसमें स्टॉपेज है वो। टाइम काफी लगता है, इधर से थोड़ा शॉर्ट होता है। शिप्रा है उधर से, वो भी जाता है यहाँ से दाल्टनगंज होते हैं, उधर से गरवा रोड होते हुए जाते हैं, और ये राउरकेला होके जाते हैं। 2 रूट है, अभी दोनों रूट सर्च कर लिया है। जो भी है सभी को हमारा बात माने आगे नहीं बढ़ाएंगे, हम अपना बात को यही सीमित रखना चाहता हूँ। सभी को हमारा यहाँ आंतरिक अभिनंदन और शुभेच्छा रखते हुए मेरा बात यही अंत करने चाहता हूँ। जय भीम, जय भारत,
नमो बुद्धाय। थैंक यू सर। आदरणीय जोगेंद्र नाथ सरकार जी, आपका बात अच्छा से रखा है। आप कैसे तैयारी कर रहे हैं, कैसे प्लानिंग कर रहे हैं, अच्छा से कर रहे हैं। आप चाहते हैं 500 लोग आप शांति के जाने के प्रोग्राम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। अनादर हमारा विशिष्ट अतिथि होने उपासिका संजना राम जी को बुलाना चाहता हूं। आपका मंतव्य रखिए। हेलो, उपासिका संजना राम जी। हेलो, ठीक है। हमारा मुख्य वक्ता आ गया क्या? आदरणीय राम प्रसाद राम जी। हेलो हेलो अभी सर्चिंग हो रहा है, यदि वो जुड़े हैं तो उनको माइक अनम्यूट कर दिया सर, जाए। ठीक है ठीक है। राम प्रसाद साहब यदि झारखंड प्रदेश से जुड़े हैं तो उनसे निवेदन है कि आप अपना हैंड रेस भी कर ठीक सकते है। हैं। अन्य अन्य हैंडसेट से यदि जुड़े हैं तो हैंड रेस भी कर सकते हैं, ताकि इसे बोल दीजिए आपका सर। माइक आपका माइक अनम्यूट किया जा सके। क्या आपका नाम शो नहीं हो रहा है, इस वजह से थोड़ा। ठीक है, कोई बात नहीं। आप उपासिका संजना राम जी है क्या? देखिए सर। उपासिका संजना राम जी अभी ऐड नहीं है सूची में। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं सर। और उपासिका शोभा बोध जी है क्या? शुंभा बोध जी, जो हमारा प्रदेश संजीव का महिला विंग है सर, झारखंड से। मैं माइक अनम्यूट करने की परमिशन देता हूं। यदि जिस हैंडसेट से भी आप जुड़े हैं तो आप अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हैं। सुषमा बोध होगा सर। जी ओके ओके, कोई बात नहीं सर। सुषमा बोध है सुषमा सर। बोध जी सर। जी सर, नमो बुद्धाय, जय भीम। जी, सुषमा बोध मैम का आपका माइक अनम्यूट हो गया है। जी, मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ ओके, आ रहा है सर, आ रहा है। जी, तो मैं सर्वप्रथम तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए संविधान निर्माता परम पूज्य बोधिसत्व सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को कोटि कोटि नमन करते हुए सामाजिक क्रांति के अग्रदूत राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा राव फुले, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले, माता रमाबाई, वीरंगना झलकारी वीडियो ओपन बाई। कर ले सुषमा राम जी, वीडियो ओपन कर ले सुषमा बोध जी। हाँ वीडियो। जी आए सर। वीडियो ओपन कर। नहीं है आपका वीडियो। वीडियो ओपन कर दिए सर। नहीं आया। नहीं आया। हाँ, मैं स्क्रीन पे ऑप्शन दे रहा हूँ, आप उसको क्लिक कर दीजिए। कर तो रहे हैं सर। आया। आपके स्क्रीन पर ऑप्शन आ रहा होगा, उसको ओके कर दीजिए। ऑप्शन तो देख रहे सर। सर थोड़ा एक अब जो मिनट सर रुक जाइएगा थोड़ा सा। हाँ ठीक है जी आया सर। नहीं आया। अब म्यूट का जो साइड में स्टॉप वीडियो है उसको ऑन करिए। रेड चिन्ह है, रेड का चिन्ह हट जाएगा। आपके स्क्रीन पर भी मैं ऑप्शन दे रहा हूँ मैम, आप उसको भी स्टे वीडियो ओपन ऐसा लिखा आ रहा होगा। हाँ, हो गया। हो ओके गया सर। तो सर बहुजन समाज में जन्मे
तमाम संतों गुरुओं में कोटि कोटि नमन करते हुए राष्ट्रीय बौद्ध सभा के संस्थापक प्रकाश भारती बौद्ध साहब को कोटि कोटि नमन करते हुए और यहाँ पे तमाम हमारी माताएं बहनें और गार्जियन स्वरूप वरिष्ठ साथीगण जो सभी इस जूम मीटिंग पर जुड़े हुए हैं, सबों को मेरे ओर से नमो बुद्धाय जय भीम के अभिवादन करती हूँ। साथियों, यहाँ पे मैं मीटिंग पे 2-3 बार से जुड़ रही हूँ, मुझे सुनकर बहुत ही अच्छा लगता है और बौद्ध धर्म को भी मैं गांव-गांव में जाकर बताने के काम करती हूँ कि बौद्ध धर्म ही ऐसा एक धर्म है जो इंसानों को इंसान से पहचान हो सकती है। नहीं तो जाति धर्म के अनुसार जो अस्पृश्यता ऊंच नीच बनाया गया है वो कभी मिट नहीं सकती है। बौद्ध धर्म ही ऐसी धर्म है जो उसमें जात पात कुछ भी नहीं है। तभी जाति खत्म होगी जब पूरा भारत बौद्धमय होगा। जिस समय तथागत गौतम बुद्ध जब धम्म चक्र उन्होंने चलाया तो तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा विश्वविद्यालय जैसे महान यहाँ पे शिक्षा प्राप्त करने दूसरे दूसरे देश से आया करते थे। जो इस देश जो है भारत देश वो धर्म गुरु का नाम से जाना जाता था और सोने के पिंजड़ा भी कहा जाता था। लेकिन जैसे ही यहाँ अंतिम शासक राजा वीरभद्र को पुष्यमित्र शुंग द्वारा हत्या की गई, वहीं से साथियों बौद्ध धर्म का पतन हो गया। और राजा वीरभद्र की हत्या ही नहीं बल्कि पूरा युग ही बदल गया और वहीं से जो है कि तरह तरह की काल्पनिक कथाएं, मनगढ़ंत कथाएं बनाकर भारत के तमाम बहुजन समाज के लोगों को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से गुलाम बना दिया गया। तो बौद्ध धर्म को जानकारी देना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सारा ग्रंथ को पढ़ा, वो गीता को पढ़ा, बाइबल को पढ़ा, कुरान को पढ़ा, सभी जितने भी धर्म ग्रंथ थे सभी धर्म ग्रंथ को बाबा साहब ने पढ़ा। लेकिन बाबा साहब बौद्ध धर्म ही क्यों अपनाया? जिस समय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब अपना धर्म परिवर्तन करने जा रहे थे, उस समय सिख समाज वाले लोग कहा कि बाबा साहब आप जो है कि सिख बन जाइए, हम आपको बहुत सारे पैसा देंगे। इस्लाम धर्म वाले कह रहे थे कि आप जो है कि इस्लाम धर्म कबूल कर लीजिए, मैं 6 करोड़ रुपया देता हूँ। लेकिन बाबा साहब ने कहा कि मेरा समाज जो है कि भेड़ बकरी नहीं है जो बाजार में बेचा जा सकता है और खरीदा जा सकता है। तो बाबा साहब ने वो सभी धर्म को छोड़ करके ही बौद्ध धर्म अपनाया। जो बौद्ध धर्म में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पे स्थापित इस भारत का प्रबुद्ध निर्माण करना था। तो बौद्ध धर्म ही ऐसा धर्म है जो इंसान को इंसान समझा जा सकता है। बौद्ध धर्म जो है वो एक समुद्र के समान है। जैसे समुद्र में छोटी छोटी नदियां या बड़ी बड़ी नदियां जा करके अपना नाम को भूल जाती है, और बहुत बड़ा जो है समुद्र बन सकता है। उसी तरह कि बहुत सारा जाति धर्म में जो बांटे हुए हमारा समाज के लोग हैं, जब बौद्ध धर्म स्वीकार करेंगे तो हमारी जातियां जो है मिट जाएगी और प्रबुद्ध भारत का निर्माण तभी हो सकता है। तो यहाँ पे इस जूम मीटिंग में जुड़े हुए बहुत सारे विद्वान वक्ता गण है, और मैं तो झारखंड की एक गांव देहात में रहने वाली महिला हूँ। फिर भी बुद्ध और उनका धर्म जो बाबा साहब की लिखी गई किताबें हैं, मैं बहुत उस पे गहराई से पढ़ती हूँ, चिंतन मंथन करती हूँ और समझती भी हूँ। जहाँ जहाँ चाहे बाबा साहब का विचार की चर्चा हो या भारत के संविधान की चर्चा हो या बौद्ध धर्म की चर्चा हो, मैं सारा काम काज को छोड़ करके और वो जरूर सुनती हूँ। तो बहुत सारे वक्तागण हैं जो मैं
आप सभी से सीखने का अपना विचार रखती हूँ। मैं इतना ही कहकर अपनी बात को समाप्त करती हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। थैंक यू मैडम मैम, जी उपासिका सुषम। यस साजी तो आएंगे ना, वो तो आप बताएं कुछ, क्या तैयारी है उसकी, क्या तैयारी मैम ठीक। से मैं पूछना चाह रहा सर तैयारी तो मैं चाह रही हूँ कि आऊंगी, लेकिन अभी थोड़ा मेरा सासू माँ का तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, अभी उनका इलाज चल रहा है, तो अभी इसी में मैं व्यस्त हूँ, लेकिन विचार करूंगी सर। ठीक है कोई बात ठीक है। हमारा पास मुख्य वक्ता आया है क्या सर? राम प्रसाद राम जी आए कि? हेलो सर वो 2 दिवसीय कार्यक्रम में व्यस्त हैं, तो कुछ मीटिंग में जुड़े हुए थे, तो बोले कि देखिए टाइम मिलता है तो हम जुड़ पाएंगे, और टाइम नहीं मिलता है तो नहीं भी जुड़ पाएंगे। तो अभी तो वो फील्ड में निकले हुए हैं। कोई बात नहीं मैडम जी, आपका नहीं आने का बात कोई मतलब नहीं। आपको जो तैयारी करेंगे कमेंट्स विंग आपको पठाइए मैडम जी। आप थोड़ा जो विंग रहेंगे आपका, अच्छा, आपका झारखंड का जो महिला विंग रहेंगे, कुछ महिला को पटाएंगे मैडम जी, ये अच्छा रहेंगे। जी। उपासिका संजना राम जी जुड़ा है क्या सर? हेलो हेलो अध्यक्ष जी को बुलवाएं सब। ठीक है। राम प्रसाद जी आ गए? हेलो हेलो ओडिशा का उसको बुलाइए। ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं सर, मैं बुलाऊंगा सर। ठीक है। तो निमंत्रित वक्ता हमारा उड़ीसा से रहेंगे, 2 उड़ीसा से रहेंगे। आदरणीय मिथुन मिथुन। महानंद जी। हेलो आदरणीय मिथुन महानंद जी, आपका वक्तव्य रखिए 5 मिनट के लिए। मिथुन मिथुन महानंद जी, हाँ सर मैं लाइन पे हूँ। आपका हाँ। वीडियो ऑन करिए, जी सर। जी। ठीक है सर, थैंक यू सर। आपका वक्तव्य रखिए सर, 5 मिनट आपको अनुरोध है, 5 मिनट से आपका वक्तव्य खत्म करिए सर। महान कारुणिक तथागत गौतम बुद्ध बाबा साहब आम्बेडकर को नमन करते हुए सारे आरबीएम के सदस्यों को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। और ये जो प्रोग्राम है सांची आने का, उड़ीसा में उसका तैयारी में हम लोग लगे हैं। अभी तो हम उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए छोटा छोटा टीम बनाएंगे, जिस टीम बहुत सारे काम करेंगे, जैसे कोई फाइनेंस का काम देखेगा, कोई अपना मैनेजमेंट का काम देखेगा, कोई जाने आने के व्यवस्था में लगेंगे, क्योंकि बिना टीम फॉर्मेशन में ये इतना बड़ा काम हम सक्सेस नहीं कर सकते हैं। क्योंकि दूसरे स्टेट जाना है, यहाँ से लोगों को लेके जाना है, तो अच्छे अच्छे लोगों को ही लेके जाना होगा, जो लोग हमारा बाबा साहेब आम्बेडकर को और गौतम बुद्ध के विचारधारा को जानते हो। तो इसीलिए हम लोग रूरल एरिया में खास करके हम लोग उसमें काम पे जुड़े हुए हैं। अभी छोटे छोटे गाँव में जाके ये प्रोग्राम के बारे में बता रहे हैं, और उसी प्रोग्राम को जाने के लिए उनको भी हम बता रहे हैं कि आप जिसको जानते हो उनसे भी बात कराइए, हम आपसे मिलाइए, ताकि हम उनको कन्विंस करेंगे और वो शांति प्रोग्राम के लिए हम उनको तैयार कराएंगे। और अभी तो उड़ीसा में धीरे धीरे काम चल रहा है। हमारे पास आदरणीय महेश्वर सांड जी है, आदरणीय नेपालेश्वर तांडी सर है, उनके गाइडेंस में हम लोग काम करेंगे। अभी तो हम लोग युवा लोग हैं, वो लोग बहुत सारे एक्सपीरियंस है उनके पास, उनके गाइडेंस में ही काम करने की हम लोग सोचे हैं, और उसी काम को हम इंतजाम भी देंगे। और ये जो फरवरी का प्रोग्राम है हमारा, उड़ीसा से हम लोग कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाएंगे और उसी प्रोग्राम को सफल बनाएंगे। फिलहाल का जो काम है अभी चल रहा है वो छोटा छोटा मीटिंग चल रहा है हर गांव में,
हम कुछ एम्प्लॉय को भी मीट कर रहे हैं, उनसे बता रहे हैं कि ये प्रोग्राम में है और हो सके तो आप लोग छुट्टी ले लो वो 5-6 तारीख को, ताकि हम लोग जा सके और उतना बड़ा प्रोग्राम को सफल बना सके। तो फिलहाल अभी काम जारी है और जैसे हम काम अपने धीरे धीरे ऐसे जूम मीटिंग में हम अपडेट करते जाएंगे। हमारे पास तो आदरणीय नेपालेश्वर तांडी सर है, वो सर हमारा सारे खबर रखते हैं, हमारा सब कुछ बताते हैं, हमको गाइडेंस भी देते हैं कैसे काम करना है कैसे नहीं करना है। और आज तो नेपाली हमारा महेश्वर सर जी बहुत अच्छे तरीके से बता दिए कि दीवार में आपको आपका जो वर्क है उसको चिपका के रखना है, ताकि हम लोग उसको रिव्यू कर सकें, हर दिन उसको चेक कर सकें हम कितना लेवल तक काम किए, कितना लेवल तक काम नहीं किए, कितना काम रह गया, कितना काम अभी बाकी है। ये एक अच्छा सुझाव था, इसको भी हम ये यूज करेंगे, हम अपने काम में लगाएंगे। तो ज्यादा नहीं बोलूंगा, बस इतना ही मेरा मंतव्य है आज के लिए। सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। थैंक यू आदरणीय मिथुन मानन जी सर, आपका वक्तव्य बहुत अच्छा से बोल चुका है और हम युवा लोग जैसे मोटिवेट होते हैं उसको समाज को सुधारने के लिए बहुत आसान हो जाएगा। और मैं दूसरे जो उड़ीसा के वक्तव्य रहेंगे। ठीक है सर बोलिए सर। हेलो दूसरा वक्तव्य हमारा उड़ीसा से रहेंगे लव सुना जी, आदरणीय लव सुना जी। हेलो आदरणीय लव सुना जी। हेलो आदरणीय लव सुना जी, आप है क्या नहीं? लघु सुना जी यदि जुड़े हैं तो वह अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हैं, यदि मैंने परमिशन अलाउ कर दी है। ओके कोई दूसरे हैंडसेट से शायद वो नेटवर्क की वजह से नहीं कनेक्ट हो पा रहे हैं। ठीक है सर, कोई बात नहीं सर। हमारा जो मुख्य वक्ता अभी आया है क्या, आदरणीय राम प्रसाद राम जी। अभी नहीं आ पाए हैं, कनेक्ट नहीं हो पाए हैं। तो ठीक है, हमारा आदरणीय उपासिका संजना राम जी आया है क्या?